क्लास में आई गेस मैं ये चीज बता रहा था कि जरा मेरे पास ये एक प्लांट है, ठीक है। जरा मुझे एक बात बताना, अगर ये एक ही फ्लावर है, मेल भी इसी पर है और फीमेल भी इसी पर है, और इनके बीच में पॉलिनेशन हो जाए, तो इस वाली पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं वैष्णवी? सेम फ्लावर, एंटोगेमी। क्या बोलते हैं? सेल्फ एंटोगेमी। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ और बताया तुमको। सेल्फ पॉलिनेशन का सर एक एंटोगेमी ना, हाँ, सेम एंटोगेमी नहीं, ऑटोगेमी। हाँ सॉरी एंटो नहीं होता है, ऑटो। ये सर, सेम एक तो फ्लावर। आपकी स्पेलिंग आप पता नहीं क्या लिखते हो, समझ नहीं आता। अच्छा, तुमने ऑटोगेमी, देख के बोला है तुमने, अच्छा। ये यू है, यू, एन नहीं। मेरे यू को कुछ लोग एन समझ लेते हैं। वाव, सॉरी। हरी मैया। ओके, तो ये हमारे पास है ऑटोगेमी। ओके, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर ये मेरे पास एक ही प्लांट पर ये वाला मेल फ्लावर है और ये वाला फीमेल फ्लावर है, मतलब दो डिफरेंट फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? जिनेटोगेमी कुछ तो है। जेनेटोगेमी, वेरी गुड, जेनेटोगेमी। गीटोनोगेमी। हाँ, गेटनोगेमी। वो सर वही देखो, देख मतलब देख देख के जिटैनो पिटैनो पता नहीं क्या गिरगिट बोल दो बिल्कुल ही। सर मैंने गेटेनोगेमी। सही तो बोला। हाँ, लिजर्ड गैमी। बिल्कुल सही, गेटनोगेमी। ओके। और एक मेरे पास क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास दो डिफरेंट प्लांट हैं जीनोगेमी। और दो, जीनोगेमी। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में आने के चांस है? जीनो। गेटनो, जीनो जीनो। और जीनो में, जीनोगेमी। जीनो में। जीनो में, क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर है और दो डिफरेंट, क्या हुआ, क्या कर गया? बहुत सही। बर्तन गिर गए? बर्तन धो रही हो क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर बेड पे गिरी है सर। अच्छा अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा कुशागर, एक बात बताओ, जब मेगास्पोरोजेनेसिस होती है तो मेरे पास चार टाइप के टेट्राड बनते हैं, राइट? तो ये चारों के चारों टेट्राड इक्वली फंक्शनल होते हैं, इनमें से तीन को डीजेनरेट होना पड़ता है? सर तीन को जनरेट होना पड़ता है, एक सिलेक्ट होता है उसमें से और फिर माइटोसिस होती है। अच्छा, तो एक सेलेक्ट हो गया, मतलब एक ही एक्टिव रहेगा। अब ये एक कितनी बार माइटोसिस करेगा कि वो मेरे पास एम्ब्रियो सैक बन जाए? सर 3 टाइम्स करेगा। ठीक है, तो इस जो ये एम्ब्रियो सैक बनता है तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है, डैश सेल्ड और डैश न्यूक्लिया। तो क्या बोलते हैं उसे? डैश डैश के अंदर क्या लिखो? एंटीपोडल सेल्स। हाँ, नहीं, एंटीपोडल 7 सेल्स भी होते हैं, सिनर्जिड भी होता है, हाँ, पोलर न्यूक्लियाई भी होती है। तो ये कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर कहलाता है? 7 से 8 न्यूक्लियाई होता है ना। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। तो 7 सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। ऐसा क्यों? ये सारा खेल किसने रचा है? मतलब 8 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कौन डिसाइड करता है ये सब? एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड या पोलर न्यूक्लियाई? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई पोलर एक पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एक ऐसा सेल है जिस जो खुद एक सेल है लेकिन न्यूक्लियस उसके पास दो है, इसलिए सेल सिर्फ 7 रहते हैं और न्यूक्लियस टोटल 8 हो जाती है, राइट? ओके सर। यस सर। ओके। अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, साहिल? सर वो सर वो रूट बताते हैं उनको। वेरी गुड, स्वास्तिका। स्वास्तिका ने तुम लोगों के मुंह पे तमाचा मारा एक जोरदार, कि सर तुम आपने लोग सर साहिल से आपने पूछा साहिल था। से पूछा था सर, मैं बोल देती थी फिर आप फिर बोलते भी कि तुम फिर साहिल भी लो। फिर भी स्वास्तिका ने ये बताया, कितनी अच्छी बात है, बताओ वो कितना पढ़ के आ रखी है, बताओ। वेरी गुड तमाचा स्वास्तिका। तो कुछ नहीं माना सर, इसमें तो हमें आता है। फिर भी तुम लोग एक मतलब रियल तमाचा नहीं हुआ लेकिन एक इमोशनल टाइप का तमाचा हुआ ना, मतलब ऐसे ही मन के अंदर कि हमको नहीं, आता कोई है। सा भी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, एक हमारे पास क्या होता है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस मैंने बताया था कि इन्होंने, वो एक्चुअली में डिवाइस नहीं है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस में इनका नाम है कि इन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसे डिवाइस बनाए हैं ताकि ये सेल्फ ब्रीडिंग ना कर लें। याद आया? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो वो यस डिवाइसेस सर। क्या क्या, और लास्ट 2 क्लास में यही चीज डिस्कस कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप किया अपनी बॉडी में? एक तो मैंने बताया था नेचुरली होता है। क्या हम अपनी कभी फैमिली के बारे में कभी ऐसा सोचते हैं सेक्सुअली? नहीं। सर तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंपैटिबिलिटी नहीं सेल्फ होती ना। इनकम्पैटिबिलिटी। हाँ, सेल्फ तो इसका इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब हम अपने आप में कोई इनकॉम्पेटिबल नहीं होते हैं। इस तरीके से हम हमेशा चाहते हैं कोई दूसरा, कोई दूसरी फैमिली का हो, ठीक है, उसको देख के कुछ ऐसा अलग टाइप का तुम्हें फील आ सकती है, लेकिन अब कभी अपने फैमिली मेंबर्स को देख के ऐसी वाली फील नहीं आती। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो सेक्सुअली अगर तुम कुछ सोचोगे तो वो किसी और के लिए सोचोगे, किसी दूसरे फैमिली के बारे में सोचोगे। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी इट इज। सेकेंड स्टेप वुड बी, तो सर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को मैं सिंक्रोनाइज बोल नहीं सकता हूँ होते ना। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। सेल्फ यस इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अ सर। जेनेटिकली है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से ही है। अच्छा, दूसरा वाला? सर सिंक्रोनाइज नहीं होते ना।
हाँ याद आया, टेरेंस वटा, दैट्स व्हाट आई कॉल ऑफ परफॉर्मेंस, पता नहीं क्या क्या बोलती है, दिस इज व्हाट, पता नहीं क्या बोलती है वो गीता माँ। तो अगर अगर सब सिंक्रोनाइज होता है, एक साथ होता है, जैसे तुम सारे सारे एक साथ 12th में आए हो और एक साथ 12th पास करोगे, तो बताओ ये सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है? है। तो इसका मतलब मान लो ये मेरे पास फीमेल है, फीमेल जब मैच्योर होती है ना तो वो रिसेप्टिव हो जाती है। रिसेप्टिव का मतलब अटैच करवाना पॉलिन ग्रेन, और इसके अंदर पॉलिन ग्रेन है वो मैच्योर होते हैं। तो बताओ अगर ये दोनों के दोनों एक साथ मैच्योर हो गए और अगर ये बाइसेक्सुअल हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, तो वो इसके ऊपर गिर सकता है नहीं गिरेगा? और वो सेल्फ कर जाएगा। तो लेकिन अगर इनको बचना है, ये आपस में सेल्फ नहीं करना चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं? टेक्निक बताई थी मैंने एक, या तो या तो मेल अब पहले, अपने आप को शायद बैक बैक ना 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 वो अलग है, या तो मेल पहले डेवलप हो जाए हाँ या फिर फीमेल पहले डेवलप हो जाए, राइट? तो अगर मेल पहले डेवलप हो जाए तो मेल का मतलब क्या नाम होता है? एंड्रोशियम या जाइनोशियम? ऑफ प्रोटेंट्री। कोर्स। एंड्रोशियम। एंड्रोशियम तो उसको उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? प्रोटेंट्री, क्योंकि कौन डेवलप हो गया पहले? तो पहले जब मेल एंड्रोशियम डेवलप हो जाए और फीमेल डेवलप होए ही ना, तो क्या ऑटोगैमी होगी? नहीं तो ऑटोगैमी हो ही नहीं सकती किसी भी हाल के अंदर। अच्छा मान लो अगर फीमेल पहले रिसेप्टिव हो जाए और पॉलन ग्रेन डेवलप ही ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोजेनी। प्रोटोजेनी, वेरी गुड। तो बताओ ये भी एक प्रोटोजेनी तरह से डिवाइसेस हैं या नहीं है? हाँ है ना अच्छा मान लो एक एक प्लांट है। अगर एक प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर निकाल रहा है, तो वो भी क्या डिवाइस में काउंट होगा या नहीं होगा? नहीं अ- होगा ना फिर वो। अरे होगा होगा हो जाएगा हो ना। जाएगा। अरे यूनिसेक्सुअल अगर वो है तो क्या वो यूनिसेक्सुअल है तो क्या वो ऑटोगैमी के चांस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे, तो इसको भी हम ले सकते हैं यूनिसेक्सुअल। आई फिर नो क्या है ना कुछ लोग सर, कहेंगे सर कम क्या खत्म ही हो जाएंगे फिर तो चांसेस, अगर पर गेट, चांसेस अगर नहीं नहीं यूनिसेक्सुअल है तो। गैट्रोगैमी भी तो हो सकती है। एक ही प्लांट पे ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ये वाला मेल है ये वाला फीमेल है, तो चांसेस अभी भी कुछ है ना ऑटोगैमी टाइप का। गेट्रोगैमी भी तो एक तरह का हाँ हाँ। समझ में आया? तो फर्क है। हम्म। अच्छा अब मान लो अगर एक ही पेड़ पर मेल वाला इधर की साइड है और उसी उसी पेड़ पे फीमेल वाला कहीं बहुत दूर है इधर की साइड, तो इनके बीच में ऑटोगैमी के चांसेस ज्यादा है कम है? कम होंगे कम होंगे, तो कम हो जाएंगे तो ये हमें यही चाहिए हमें या अलग चीज चाहिए हमें? सर, यही चाहिए। यही चाहिए। तो इसका मतलब अगर यही चाहिए। एंथर एंथर एंड स्टिग्मा अगर डिफरेंट लोकेशन पे है सेम प्लांट पे होने के बावजूद, मतलब सेम एरिया में रह रहे हो लेकिन अलग अलग प्लेस पे रह रहे हो, तो फिर उससे भी ऑटोगैमी प्रिवेंट की जा सकती है, राइट? तो प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। सो इफ द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशन, तो इसको ये भी क्या माना जाएगा मेरे पास? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस माना जाएगा, राइट एवरीबॉडी? यस सर तो ये सब आउटब्रीडिंग, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सर, चुका है। हाँ 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 प्यारी बच्ची। सर वो जो फर्स्ट चैप्टर था सर, उसमें एक टर्म था पैरेंथोजेनेसिस। पैरेंथोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। हाँ पार्थेनोजेनेसिस। हाँ 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 सर बोलो। आपने वो पढ़ाया ही नहीं। अच्छा देखो इसे, हाँ दोनों बिना पढ़ाया था, फर्टिलाइजेशन के जो होता है वही मैंने होता है ना मैंने पार्थेनोकार्पी भी पढ़ाया था। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों बताया था। लिजर्ट याद करो, यस सर बिना जब फर्टिलाइजेशन के विदाउट ये चीज है फर्टिलाइजेशन के बेबी हाँ डेवलप हो जाते हैं। लेजर्ड, टर्की, हाँ जब सर, मैंने हाँ कहा था मुझे टर्की जब वैसे तुम कह पता रहे है थे। लेकिन, हाँ हाँ हाँ, हाँ याद आ गया। नहीं सर नहीं रहने दो, लेकिन पहले सर तुम ये ब्लेम चीज तो लगा दो। बिल्कुल ही ना ना पॉसिबल ना नहीं पहले है कि तुम ब्लेम बायो। लगाओ, पहले तुम ब्लेम लगा दो और सर नहीं बदनाम सर, कर दो। समझ गई सर, मैं याद आ गया। अच्छा ठीक है, सर ओके टर्की से याद आ गया ना सर। ओके ओके सर ठीक मैं है। कह रही हूँ कि सर ये तो बिल्कुल बायोलॉजिकल थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट है। नहीं नहीं अरे, तो बायोलॉजी का मतलब ये थोड़ी है कि दो लोग चाहिए ही चाहिए भाई। इस दुनिया के अंदर इतने सारे सर फिनोमिना है। रिप्रोडक्शन का और मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन रिप्रोडक्शन कुछ जगह पे बिना रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारी चीजें होती है। अरे भाई वैरायटी के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन सर को। यार ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अब ऐसा फिनोमिना है कुछ के अंदर, अब सर क्या मतलब करें? ऐसे कैसे हो गया, बिना बिना मेल के अब फर्टिलाइजेशन हो ऐसे गई करके तो अंदर ही मैं अंदर, तुमसे ये तो क्वेश्चन कोई पूछ दूं मतलब नहीं। कि इस दुनिया के ऊपर लोग कैसे आए? बिना मेल फीमेल के कैसे हो गए? क्योंकि पहले को या तो मेल आई होगी या फीमेल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमें दिमाग नहीं लगाना होता। ऐसा फिनोमिना है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा फिनोमिना है, सर स्वागत करो। लेकिन सर ये तो थोड़ा सा अजीब नहीं ठीक है हुआ, तो हम सर तुमसे बाद में बात एक्सेप्ट करेंगे।
सर हाँ एक्सेप्ट करने की तो बात है, बट अगर ठीक इसके है, ऊपर सोचा जाए तो हम सुनो इसके सर, ऊपर, सुनो, हाँ अगर इसके ऊपर हम लॉजिकली बाद में सोचा जाए बात तो ये करेंगे कैसे इसके ऊपर। पॉसिबल हो सकता स्वास्तिका, ये तुमसे एक डिस्कशन करेगी, ठीक है, क्लास के बाद इसे डिस्कशन कर लेना इस टॉपिक के ऊपर कि ऐसा कैसे हो है? सकता है, ये सर तो मेरा बायोलॉजी के रूल देखो को आप डिस्टर्ब कर रहा है, आपसे ये तो जानो बहुत ही सर, गलत बात है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, बताओ हम क्या करें, हाउ इज इट पॉसिबल सर, ये तो ब्लंडर हो गया, तो मैं तो इस्तीफा दे रही हूँ नैतिकता के आधार पे, ठीक है। सब ब्लेंडर ही है सर ये। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एक्सेप्ट सर आने। आपने फर्स्ट चैप्टर कराया है? हाँ हाँ, और क्या, हम नहीं कराएंगे, मैं बुलेट ट्रेन हूँ, बहुत तेजी से सिलेबस को छुक भगाता छुक हूँ। छुक छुक सर छुक छुक। स्कूल में नहीं सर हाँ हाँ, मैं स्कूल बताता हूँ क्यों नहीं करवाया, नहीं क्योंकि शास्त्री कहीं बहुत ही नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ चैप्टर कट गए थे, तो फर्स्ट चैप्टर कट गया है, तो टीचरों को लग रहा है कि इस साल भी वो चैप्टर कट चुके हैं, इस सर साल हमें भी। तो बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस आ रहा है हाँ हाँ 2019 हाँ, वाला। ऐसा अब तक तो है, लेकिन अब कोरोना केस, अभी तक कोरोना केस बढ़े नहीं थे, तो उनको लगा था इस बार फिर से हम बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे, लेकिन इस बार तो उससे भी गंदा कोरोना आ गया, सर बढ़िया है ना। इतने सारे केस हो गए, तो इसीलिए अब ऐसा हो सकता है कि जो पहले 30% पोर्शन काट दिया गया था, तो वो पोर्शन इस साल भी काट दिया जाए, मतलब जो पोर्शन वाह लास्ट ईयर कटा हुआ था वो इस साल, जैसे सॉल्यूशन मैंने पढ़ा दिया, नहीं सॉलिसिटेट तो आ रहा है, सॉलिसिटेट तो आ रहा है, सर, ऐसा धोखा मत देना, एक तो हाँ भाई सर चैप्टर सॉलिसिटेट तो, मेरे को समझा ये रहा है। हाँ बोला कि जो क्या बोल रही हो तुम, कट रही है तुम्हारी आवाज, चलो तो तुमसे बात करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, अगर मेरे पास स्टिग्मा है, तो इस स्टिग्मा के ऊपर जैसे मान लो ये कोई किसी फ्लावर का स्टिग्मा है, तो क्या उसी फ्लावर की स्पीशीज का पॉलन रहना चाहिए, या किसी भी रैंडम पॉलन रहना चाहिए किसी भी स्पीशीज का, तरबूज का खरबूज से, सर तरबूज का सेब से। रैंडम आना चाहिए, सर नहीं 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 अच्छा नहीं, उसी का उसी आना की तरह होना चाहिए, चाहिए ना, उसी का आना चाहिए। उसी का आएगा। अच्छा, ताकि सेब पपीता सब एक ही में मिल जाए तुम्हें, अनानास तरबूजा नहीं सर सर मुझे कितनी खरबूजा बड़ी लगा सब। कि बात ना होगी, ये एक ही मिल रहे हैं सारे, हाँ हाँ बिल्कुल, मिक्स फ्रूट जैसा ना, मिक्स फ्रूट है दे ना। दो भैया, फिर बोल लेंगे हाँ, तो फिर मिक्स फ्रूट ही आएगा भैया, एक मिक्स फ्रूट पैक कर दो, ठीक है, उसे काटना सब कुछ निकलेगा उसके अंदर से ही, ठीक है, ऐसा सर नहीं सही है होता ना, है। ज्यादा पैसे मिल रही हैं। हाँ सर वो हाँ, दूसरे तो फ्लावर ऐसा से। नहीं होता है, तो इसीलिए पॉलन और पिस्टल के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, मैंने शायद बताया था कि एक केमिकल कंटेंट होता है जिससे वो पहचानता है कि ये अपना वाला है या कोई दूसरा वाला है, अपनी स्पीशीज का है या नहीं है, तो बताओ वो कौन सा कंटेंट था। बोरॉन था और हाँ सुक्रोज। वेरी गुड, मुझे भी और याद आ रहा है। हाँ हाँ और तीसरा याद नहीं आ रहा सर। सर बोरोन सुक्रोज और क्या, हाँ हाँ और बोरोन सुक्रोज और एक और था। इनोसिटॉल। हाँ, ओके, तो इनेसिटॉल। पॉलन के अंदर और पिस्टल के अंदर ना कुछ केमिकल कंटेंट होता है, जैसे कि हाउ मच बोरोन इज प्रेजेंट, हाउ मच इनोसिटॉल इज प्रेजेंट, ये केमिकल कंटेंट है जिससे वो अपनी स्पीशीज की पहचान करता है कि ये अगर मैं तरबूज हूं, तो दूसरा वाला जो मेल आ रहा है वो भी तरबूज है या नहीं, अगर मैं खरबूज हूं तो, अगर हम इंसान हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम शादी किसके साथ करते हैं, इंसानों के साथ या किसी की रैंडम के साथ, बकरी बिल्ली कुत्ता बिल्ली मैना चैला, किसके साथ, वैष्णवी कुशाग्रा, इंसान की शादी किससे होती है, अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हेलो, साहिल कुश वैष्णवी, कैन यू हियर, हेलो, हेलो। सर यस। क्लास कैंसिल नहीं हुई? हेलो। तो हम लोग को लगा क्लास खत्म, हम लोग जाने वाले थे। एक सेकेंड, ये तुम लोगों की कुछ शरारत थी क्या, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यस, तो पीपल, मैंने क्या कह रहा था, हमारे पास कुछ कंटेंट होता है, कंटेंट भी गायब हो गया यार, कहाँ गया, मैंने कुछ लिखा था ना, ठीक है, सर एक सेकंड तो सर, एक रिकॉर्ड। आप आइडेंटिफिकेशन पे बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं ओके। कहता है, तो वो कौन सा कंटेंट होता है जिससे पहचानते हैं वैष्णवी प्यारी प्यारी बच्ची, लो भूल गई है, बोरोन सुक्रोज। बोरॉन, और सुक्रोज इनोसिटॉल। इनोसिटिल इनोसिटॉल, और ठीक है, सुक्रोज। तो ये एक ऐसा, तो इसका मतलब कोपोलिनेशन कंपैटिबल होना चाहिए या नॉन कंपैटिबल होना चाहिए, सर कंपैटिबल ऑफ होना कंपैटिबल कोर्स होना हर चाहिए। चीज कंपैटिबल होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि एकदम, कंपेयर तो अच्छा, मैंने एक होना बात बताई चाहिए। थी, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, मैंने, अरे भाई अब चुप हो जाओ, 10 बार बोलोगे एक बात को, अब बताओ पॉलन ग्रेन कौन सी स्टेज में निकल के आता है, मैंने एक क्वेश्चन थर्ड पूछा था तुम, थर्ड स्टेज, थर्ड वेरी स्टेज। गुड, अरे ये थर्ड देखो स्टेज। कितना मतलब कितना पढ़ने लग गया है ये, वेरी गुड, तो देखो मैंने बताया था एक सेल तो ये हो गया वेजिटेटिव वाला, और यस जनरेटिव सर, सेल के अंदर से ऑलरेडी 2 मेल गैमेट निकलते हैं, राइट, यस जनरेटिव सर। से, तो चाहिए। एक, दो और ये 3,
तो 3 सेल्ड स्टेज में मेरे पास क्या निकलता है, ये बेसिकली पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, राइट वैष्णवी प्यारी प्यारी बच्ची? यस सर। यस अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, हम अगर मान लो कोई भी बच्चे फ्रूट लेने के लिए जाएगा, तो अगर कोई भी फ्रूट लेने के लिए जाएगा तो उसे कैसा वाला फ्रूट चाहिए, इन्फीरियर क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का या सुपीरियर क्वालिटी का? सुपीरियर क्वालिटी का Superior. चाहिए मत भैया। ऑफ बिल्कुल, कोर्स सर, ऑफ सुपीरियर। कोर्स। तो अब देखो, अब ना मान लो कि ये जो ओवरी है ना, ये जो फीमेल पार्ट है ये काफी एकदम वैसी वाली है, एकदम सुपीरियर क्वालिटी की, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये फीमेल सुपीरियर है तो इसके लिए जो मेल पार्टनर होगा, हम क्या चाहते हैं, इसका मेल पार्टनर सुपीरियर हो या वीक हो, सुपीरियर। क्योंकि उससे ही फ्रूट बनना है। तो हम क्या करते हैं, जब ये छोटी होती है ना, जब ये फ्लावर अभी निकल के आ रहा है, तो हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर ना एक ना वो लगा देते हैं, बटर पेपर। बटर पेपर से इसको पूरा कवर कर देते हैं, ताकि कोई भी रैंडम पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर गिर ना जाए, इसकी ही स्पीसीज का। अब वो इन्फीरियर भी हो सकता है और सुपीरियर भी, इन्फीरियर की भी चांस है। तो हमने स्टार्टिंग से इसको कवर करके रखा, और हम वेट करते हैं कब ये रिसेप्टिव बने, कब ये मैच्योर बने। तो अब हमने कहीं से मेल के सुपीरियर टाइप के पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया है। अब मेरे हाथ में मान लो यहाँ पे सुपीरियर टाइप के पॉलन ग्रेन है, ठीक है। अभी अब ट्रायल जब मैं इसका बटर पेपर खोलूंगा और अब मैं इसके ऊपर अगर पॉलन ग्रेन को डस्ट करवा दूंगा, ऐसे जैसे डस्टर को झाड़ते हैं, ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके डस्टर करवा दिया, ठीक है। अब बताओ वो पॉलन ग्रेन ठीक इसकी स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? गिरेंगे। गिरेंगे। और अब बताओ, अब तो वही वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। अब जब बनेगी तो फिर ओवरी तक जाएगी, मतलब एम्ब्रियो सैक तक, और उसमें से बिल्कुल। मेल और अब अभी पॉलिनेशन हो गई, हम फिर से कवर कर देते हैं ताकि कोई दूसरा ना आ जाए इतने में, ठीक है। दोबारा कवर करके रखते हैं। वाह। अब बताओ आगे जाके इसमें फर्टिलाइजेशन होगी सर नहीं होगी? लेकिन दूसरा होगी। कैसे आएगा सर? हाँ, आई नो दैट कि एक बार हो चुका है तो दूसरा, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी के लिए करके रखते हैं, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि जब डस्ट हो चुका है तो मेल जम आएंगे, तो पहला वाला मेल जम गैमेट फीमेल के गैमेट के साथ जुड़ के क्या बनाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। सिंगैमी। व्हेन सिंगैमी। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी, और ये क्या बनाएगा? जाइगोट। यस जाइगोट। सर। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 10 बनाएगा। पोलर न्यूक्लियाई, यस और सर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, राइट? यस ट्रिपल 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 फ्यूजन। क्योंकि ये 3 न्यूक्लियस है ना, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल। और ये क्या बनाता है आगे जाके? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंड तो जरा बताना कितनी फ्यूजन हुई है 10। टोटल? दो, तो इसीलिए डबल एक फ्यूजन फर्टिलाइजेशन ये रही बोलते और हैं। एक फ्यूजन ये रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं टोटल? डबल डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अरे तो वाह। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम ये अरेवा डबल मुझको, एक फर्टिलाइजेशन। सेकंड, तुम ये अरेवा किसको बोल रहे हो, मतलब? अरे सर आप तो लिख रहे हो, अच्छा लिख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा तो अब ये जाइगोट बन गया, तो जाइगोट आगे जाके क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, यस ठीक है। सर। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके क्या बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म, राइट? बड़ा वाला एंडोस्पर्म, यस सर। ठीक है, जो कि इसको आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और एम्ब्रियो ही वो चीज है जो आगे जाके नए प्लांट में कन्वर्ट होगी, जब तुम सीड को किस में डालोगे? सॉइल के अंदर। सीड के यस अंदर सर। एम्ब्रियो होता है जो तुम्हें कभी दिखता नहीं है। एक बच्चे कह रही कहाँ क्यों है नहीं सर, दिखता दिखाओ। सर? शट अप। ठीक है, तो ये हाँ, हमारे पास है डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैसा गॉट इट जवाब हुआ? एवरीबॉडी? तो यस सर। साहिल, कुश, वैष्णवी, कोई डाउट है सर इसके अंदर? हाँ 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 सर इसके पहले वाले में डाउट है सर, जो क्लास्टोगैमस होते हैं सर वो हाँ हमेशा कवर्ड रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनमें तो यार थोड़ा सा वैसा वाला है कि उनकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि वो किसी और के साथ नहीं बनाना चाहते। तो क्लैस्ट्रोगैमस अपने आप ही उनके ऊपर एक नेचुरल ऐसी लेयर होती है कि वो नहीं करेंगे। क्लैस्टो, सीएल, सीएल का मतलब क्लोज। इस लेयर का नाम है सर क्लैस्ट्रोगैमस? नहीं, नहीं पे क्लैस्ट्रोगैमस फ्लावर। फ्लावर होते हैं जो क्लोज होते हैं, ठीक है। जिनके स्टिग्मा और लेयर वो का जो, क्या नाम है? भाई लेयर का नाम कुछ नहीं है, वो क्लोजिंग लेयर है बस, ऐसी कोई लो, नाम नहीं है पर्टिकुलर। सर नामकरण हुआ है ना खत्म इसका। नहीं हो जाते इनमें क्योंकि ऑटोगैमी होती रहती है बार बार, तो आई उनकी नो, हाँ हाँ, प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी उनकी कम रहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे यार, तो दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें है, जैसे अमीबा आज भी जिंदा है, लेकिन वो इतना उनके अंदर कहाँ इतना पे? वेरिएशन नहीं है। अरे अमीबा होता है ना कीचड़ों के आसपास। अबे तेरे अच्छा। वॉशरूम के अंदर ही कितने सारे अमीबा होंगे तेरे को पता भी नहीं होगा। हैं? हाँ, बैठ मत जाना उसके मम्मी ऊपर। चेक करना। ठीक है, बदतमीज है देखो कितना। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो हम क्या करते हैं, मुद्दे से भटक गए हैं। तो सबसे पहले हमें बटर पेपर से कवर किया था, राइट? तो देखो यस सबसे सर। पहले, अगर ये बटर पेपर। बाइसेक्सुअल हुआ, देखो अगर ये बाइसेक्सुअल हुआ, तो बाइसेक्सुअल हुआ तो हमें इसके एंथर्स को काट देना पड़ेगा ना कैंची से, यस सर। ताकि इसके अपने वाले इसको वो ना कर पाए फ्यूज। तो ओह। इसके एंथर्स को काट देना, कुछ उल्टा से समझना साहिल। हाँ तो हाँ। रिमूवल ऑफ एंथर जो होता है, इसको हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। क्या? रिमूवल ऑफ एंथर्स, क्या बोलते हैं इसे? इमैस्क्यूलेशन। इमेस्कुलेशन।
तो ताकि इसके ही ऐसा एंथर कैसा इसको नाम है ये? शट अप। तो ये मैस्कुलेशन। और जब हम कर देंगे तो हम फीमेल के पार्ट को भी कवर करके रखते हैं, राइट? तो हम यस सर, किससे कवर करके रखते हैं? बटर पेपर से। थोड़ा हल्का हल्का यस सर। पेपर होता है तो। बटर पेपर। हाँ 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 हाँ, बोलो। सर एक सेकंड, वो किसको काटते हैं सर? अरे एंथर। ये फीमेल पार्ट है, ये मेल का पार्ट है। तो मेल का पार्ट इसके ऊपर गिर सकता है ना, तो इसलिए हम इसको डेवलप होने से पहले ही इसको काट देते हैं। तो मेल के पार्ट जितने भी है कैंची से काट दो। तो जब ना रहेगा एंथर, अच्छा, ना निकलेगा पॉलन ग्रेन, मतलब ना रहेगी बांसुरी तो ना बजेगी। सॉरी क्या सर हो ना गया? रहेगा बास ना ना बजेगी रहेगा आवाज, बांसुरी। ना सर रहेगी आपकी हिंदी बहुत कमजोर है शराब। सर। तो ये हमारे पास बटर पेपर से कवर कर देंगे, राइट? और इसको हम क्या बोलते हैं? बैगिंग। ठीक है। यस सर। मैं कुछ और बोल रहा था, ना रहेगा बास तो हाँ ना होगी हाँ तुम्हारी, सर, तो सर ना होगी ठीक तुम्हारी है पिटाई। सर, मैं तो पिटाई करता हूँ ना सर बच्चों की। तो जब ना फीलिंग रहेगा समझ बास गई तो ना रहेगा सर, पिटाई। पता है सर। ठीक है। ठीक है। है। तो बटर पेपर से हमने हाँ, कर दिया, इसे हम बोलते हैं क्या? बैगिंग आपसे बोलते कोई हैं। सीखे, नो डाउट। राइट एवरीबडी? यस सर। तो और एक चीज और होती है, हम ना यस नीचे सर। नीचे लिख भी देते हैं कि किस डेट पे क्या हुआ था, इसके अंदर कौन सी वैरायटी है, तो उसको हम एक नाम और देते हैं जिसे हम बोलते हैं टैगिंग। जैसे मान लो मैंने टैग लगा दिया, तुम गवार बच्चे हो, तो ये टैग है है। तुम्हारा। तो ये टैगिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन वाओ। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है करना। तो हम टैग भी कर सकते हैं। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया। आ गया। टैगिंग नहीं समझ में आया। अबे टैगिंग का मतलब नाम देना। जब तुम साइंस म्यूजियम गए हो कभी जिंदगी में, अच्छा साइंस म्यूजियम में सबके नहीं। नीचे लिखा रहता है कि ये है, ये है। हाँ 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 समझ तो वो गया। टैग ही तो है। तुम्हारे पे टैग लगा दिया कि मान लो तुम्हारे बायो में 95 आएंगे, लेकिन बाकी सब जगह पता नहीं। है। तो वो टैग है तुम्हारा। तुम चुप रहोगे साहिल? सर ये आजकल बायो ऐसे में बिगड़ गया है ये। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? मैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। याद रहेगा? तो ये बताओ, यस सर। तो ये पॉलिनेशन हमने हमने करवाई है या फिर ये नेचुरली हुई है? हमने करवाई है ना हमने करवाई ना। क्यों करवाई है हमने? जानबूझ के क्यों करवाई है? ताकि ऑटोगेमी ना हो। कि ऑटो अरे सर मतलब ताकि फ्रूट कंपैटिबल जो आए तो वो इंटरेक्शन हो। सुपीरियर टाइप का हो। यस सर, ओवरी का कंपैटिबल एडवांस हो। इंटरेक्शन हो। क्योंकि ओवरी के अंदर ओवम भी बहुत सुपीरियर टाइप का था, और हम पोलन ग्रेन भी सुपीरियर का लेकर आए। यस तो सर। अगर मान लो पपीता है इतना बड़ा और ओ। एकदम मीठा, एकदम इतना हेल्दी, इतना मजा आ गया उसे खा के, मान लो, तो वो क्या है? तो उसका मतलब हमने उसे करवाया होगा जानबूझ, लिखा ना कि बेस्ट क्वालिटी। तो इसे यस बोलते हैं सर, आर्टिफिशियल सर हाइब्रिडाइजेशन। बेस्ट क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन। आजकल तो गंदे के ऊपर भी बेस्ट लिख देते हैं वो। तो हाँ। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जानबूझ के तुमने उसे कट करवाया और जानबूझ के पोलन ग्रेन गलत तुम सा सुपीरियर नहीं ले। है सर। शराब। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैम आ चुकी हैं अब। हाइब्रिडाइजेशन। कुछ मैं एक बार बता दूं सर स्वास्तिका को आगे मैंने जाके। बोला, सर मुझसे नहीं अच्छा बोला। अच्छा, क्या सॉरी सर? सॉरी, ठीक है, ओके ओके। नहीं सर, आपको क्या लगता है सर नहीं हूँ मतलब विलेन पूरे इस क्लास की? मैं कुशागर में बता देता हूँ। एक बार स्वास्तिका को इंग्लिश का टीचर बनना था, तो ये कह रही थी कि ठीक है, मतलब फाइनली ये स्कूल में गई। वही वाली बात जो मैं उससे पहले बता चुका हूं तुम्हें। तो वहां पे मैं ऑलरेडी टीचर था। मैंने पूछा योर नेम इज स्वास्तिका? इसने बोला यस आई आर। तो मैंने कहा ओके, सर प्लीज, आर यू एन सर इंग्लिश टीचर? प्लीज, कह रही ऑफ कोर्स आई आर। सर प्लीज, एंड यू टीचर, व्हाट यू टीचर? सर प्लीज। बाद में सर सर कह रहे इतनी हैं पूरा गंदी theory। इंग्लिश सरकारी के ओके। बच्चे भी नहीं तो बोलते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके। ओके सर। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेन यूज क्या होता है वैष्णवी, प्यारी प्यारी बच्ची? फ्रूट सुपीरियर आए। वेरी गुड। हाँ, अच्छा अब देखो हमारे पास हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी पढ़ लिया है, पढ़ ली। फर्टिलाइजेशन इवेंट भी पढ़ लिया है, तो अब कौन से इवेंट आने चाहिए फिर? पोस्ट। अब जरा मुझे एक बात पोस्ट, बताओ, पोस्ट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि मेरे हाँ। पास चार टाइप के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। किसी को याद है? हाँ होते तो हैं। सर मुझे दो याद है, जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट फॉर्मेशन? क्या बोल सर रही वो हो तो तुम? पहले हो गया ना, वो तो हाँ, फर्स्ट स्टेप होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें में। क्या फर्टिलाइजेशन में बताओ, इसको दो याद है वो भी गलत। तो सोचो एक तो क्या लेवल है एम्ब्रियोजन बच्चों का। एक सर एम्ब्रियोजेनेसिस होता होता है, है। बाकी पोस्ट से पे ही तो बोला ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो बताना है ना। हाँ तो तूने तो फर्टिलाइजेशन बताया है, मैं तो पोस्ट पूछा है। और सर अगर मैं सर बता पोस्ट दूंगा तो में कहोगे यही आता है। अरे मुझे तो पता था लेकिन मैं भूल गई थी, और हाँ ये सर, तो। हम लोग को पता सर सर था एक सर, वो पर होता है कभी कभी बता लोग दो। ना प्राइमरी भूल प्राइमरी जाते हैं। सर एंडोस्पर्म पोस्ट में एंडोस्पर्म यही में बनता आता है। है शट अप। सर। हाँ। ओवरी से फ्रूट बनना। बताओ, एक अरे दूसरी क्लास के बच्चे हाँ। को भी पता होगा। जायगोट सर सर ये पता प्राइमरी है। एनसीईआरटी में एंडोस्पर्म ना, एंडोस्पर्म में। ओव्यूल एनसीईआरटी में से लिखा था ओव्यूल जाइगोट से शट अप। फॉर्मेशन, नहीं, सीड बनना। जाइगोट से एम्ब्रियो सर बनना। एनसीईआरटी में तो
लिखा है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनना लिखा है, तुमने आधी तो अधूरी मैंने क्या नॉलेज पढ़ ली। बोला? तुमने बोला जाइगोट बनना। सर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का नीचे के टॉपिक है ना, उसमें 2 आते हैं। पहला तो जाइगोट फॉर्मेशन और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस और उसके जाइ बाद ओवरी का फ्रूट में बढ़ना और ओव्यूल का सीड में। हाँ तो वो यही है ना, बदलने वाला। ठीक है, हो गया वैष्णवी, वेरी तो, गुड। तो मैंने जाइगोट तो वही बोला। पता नहीं कब बोला इसने, यही बोला था, जरा बताना एक बार कुशाग्र। और नहीं तो क्या? सर इसने नहीं सर, बोला इसने था कुछ और बोला था। गैमेट, सॉरी लो मैंने 2 मैं चीजें बोली थी, मैथ जाइगोट देख लो वैष्णवी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मेशन। कुछ बोल रहा है और कुछ न्यूट्रल है, किसी की साइड नहीं लेगा, जो है वो है। बताओ कुछ, क्या इसने यही बोला था? नहीं सर, इसने तो एक तो वो बोला था, क्या बोलते हैं, जाइगोट गैमेट बनना। जाइगोट फॉर्मेशन। हाँ फॉर्मेशन, सर जाइगोट यस बोला था। सर, लो जाइगोट वैष्णवी, फॉर्मेशन बोला था। और वैष्णवी दूध का गैमेट, दूध पानी का पानी हो गया। लो सर मैं एनसीईआरटी में जो लिखा है मैंने वो बोला। अब, लेकिन वो तुमने कुछ उल्टा सीधा पढ़ के तुमने वो बोला है। ठीक है, एक हमारे पास है अब एंडोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट? ये आगे जाके क्या बन जाएगा? वी वीट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बन एंडोस्पर्म। जाएगा। पता नहीं क्या बोल रही है एक बच्ची, उल्टी सीधी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो बेसिकली ये 4 टाइप के मेरे पास क्या है, लगता है स्वास्थ्य का क्या नहीं, खुशी में ही इसका थोड़ा सा दिमाग नहीं वाला, थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही कुछ भी बोल लिया, खुशी में करके भी कुछ भी सर बोलते हैं। पहले से ही था सर, ठीक है, पहले से ही ओके। था। तो ये हमारे पास 4 चीजें हैं, ये 4 के बारे में हमें पढ़ना है, चाचा के बारे में नहीं, 4 के बारे में। 4 के बारे में सर। ठीक है, शट अप। तो ये हमारे पास क्या है, देखो अभी मेरे पास एक जाइगोट बन गया है, मान लो, ठीक है। अब बताओ, अगर ये मेरे पास एक जाइगोट बन गया, तो जाइगोट आगे जाके बड़ा होगा या छोटा हो जाएगा? ऑफ कोर्स सर बड़ा होगा। तो अब इसके अंदर ऑफ कोर्स ही बात है, 1 से 2 सेल। अब बताना इसके अंदर माइटोसिस हो रही होगी या मियोसिस, क्या लगता है? माइटोसिस। माइटोसिस। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो बन चुका है ना, बेबी बन चुका है। अब ये बड़ा होता जा रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो व्हाट? नहीं सर, कुछ नहीं, क्या हो गया? हेलो। अबे रुक जाओ। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से इसका ना थोड़ा कीड़े मकोड़े जैसा शेप बन जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये इस तरीके से इसको ग्लोबुलर, नीचे नीचे से थोड़ा सा कीड़े मकोड़े जैसा। फिर क्या होता है, फिर ये वाला कीड़े स्ट्रक्चर थोड़ा सा, मकोड़े, समझ रहे हो? फिर ये थोड़ा सा और छोटा होता है, और फिर ये थोड़ा सा ना हार्ट शेप की शेप ले लेता है, ऐसे दिल उल्टा। ये क्या है? ये है दिल, टेढ़े, सर प्लीज सर, पढ़ने नहीं सर, पढ़ने नहीं वाला, पढ़ने वाला, टेढ़े। ठीक है, सर, मैं प्लीज टॉप सर, करने, प्लीज मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कह सर, रहा हूँ। आपके गाने सबको सुनाई तो दे ये रहे हैं हमारे ना। पास गाने रील थोड़ी है, है। ये तो बायोलॉजी एंथम है। रील है। अच्छा तो ये हमारे पास हार्ट शेप बन गया, और फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, और इसका ऊपर का स्ट्रक्चर भी छोटा होता रहता है, मैं अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो ऊपर ये आंख हमारे है क्या पास, इसके? और फिर ये इस तरीके से थोड़ा सा गंदा बन गया, आई नो दैट। ये क्या सर? ये तो सर एक क्या तो बना क्या रहे हैं? ये तो गंदी नजर लगा के देखोगे तो यही बनेगा ना फिर। सर कोई नहीं देखा गंदी नजर से। सर पहले भी कुछ खास नहीं बनाए थे सर तुम हाँ चुप रहो। रील मेरी है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना कि लोग लोग एकदम 1 करोड़ पे हाँ दे रहे थे सर, कि पूरा बेहोश हो तेरी। जाते हैं बस। बस ये महागठबंधन करके आ जाते हो, और सबके सब प्लान करके आते हो कि आज हम ये बोलेंगे, आज हम ये ये बोलेंगे, और इंसान फिर क्या है? ऑफिसर की शक्ल देखेंगे हम सारे, हे। ये है। सब अनप्लान्ड ठीक है, होता है सर। सर दिस इज हाँ, ऑल अनप्लान्ड। ओके। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो देखो इस तरीके से हार्ट शेप था, और ये मेरे पास पूरा का पूरा इस तरीके से बना है। ठीक है, ये नहीं है कि वो देखो ये देख रहा है हमें शत्रुमुर्ग, ये शत्रुमुर्ग नहीं है कि इसकी 2 आंखें ये रही और एक इसका मुंह से भैया। देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक एक मैच्योर एम्ब्रियो है। और तुम्हें पता है एम्ब्रियो के अंदर ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है पिलम्यूल, और तुम्हें पता है पिलम्यूल आगे जाके क्या देता है, रूट या शूट, शूट। और जो रेडिकल होता है शूट, वो, और वो रेडिकल क्या रूट, देता है? ठीक है, रूट रेडिकल हाँ, रूट देता रेडिकल है। रूट देता है, आर से रेडिकल रूट, और पी से मतलब पिलम्यूल। शूट। हाँ, तो अब मैं इसी तरीके से प्यारे प्यारे बच्चों आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा समर्थन करेंगे, और मैं मैच्योर एम्ब्रियो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है हमारे पास, तो किस तरीके से स्टेजेस आती है, जैसे कि हार्ट शेप अभी तुमने देखा, एक ग्लोबुलर एकदम गोला गोला सा स्ट्रक्चर देखा, तो वो इस तरीके से मेरे पास बनता है। तो मैं कुछ, यस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या सब लोग एक डायग्राम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, राइट साइड में, राइट साइड में? हाँ। यस सर। आप तो देखो देखिए। राइट साइड के अंदर एक चीज देखो, देखो सबसे पहले ये छोटा सा अनफर्टिलाइज एग था, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर ये जाइगोट जब बन गया तो देखो ऊपर ऊपर छोटा सा बन रहा है, और नीचे इन्होंने उल्टा करके दिखाया, मैंने उल्टा करके दिखाया था वैसा। तो देख रहे हो पहले ये पूरा गोल गोल सा है, सीधा किस सर? पहले ये गोल गोल सा है,
ठीक है, ये जो इसकी गर्दन जैसी है इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। फिर ये देखो गोल गोल सा कैसा बन गया, हार्ट जैसा बन रहा है। ये निशान देखो, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, ये हार्ट ऊपर लिखा हुआ है हार्ट। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा दिख है रहा हाँ है जी सर, दिख ठीक रहा है, है। फिर ये डिप्रेशन और अंदर तक गया, और अंदर तक गया, फिर ये पूरा का पूरा मुड़ गया, देखो ऐसे, और फिर बस एक ऐसे लाइन से दिख गई। तो अब देखो इसके अंदर तुम्हें ये जो मुड़ गया ना, इसे हम कॉटिलिडॉन बोलते हैं। तो जाइगोट के अंदर 2 कॉटिलिडॉन दिख रहे हैं, तो बताओ ये डाइकॉट हुआ या मोनोकॉट हुआ? डाइकॉट। डाइकॉट। क्योंकि इसके अंदर 2 डाइकॉट। कॉटिलिडॉन। अच्छा जरा बताओ, अगर इसे मोनोकॉट बनना होता तो क्या ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाता? नहीं। नहीं। क्योंकि नहीं हार्ट बनाता। की वजह से तो ये 2 बने। यस ऐसे सर। हार्ट बना, ऐसे डिप्रेशन बढ़ता चला गया तो 2 बन गए। लेकिन मोनोकॉट में तो एक ही होता होगा। तो मोनोकॉट यस में सर। जब एक ही होगा तो क्या हार्ट बनने की जरूरत है? नहीं। नहीं, नहीं क्योंकि सर, हमें तो एक ही चाहिए, वो बस एक ही रहेगा फिर हमेशा। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया आ समझ। गया सर। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो तुम देख पा रहे हो, देखो पहले ये छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, पूरा एक ग्लोबुलर बन जाता है। ग्लोबुलर के बाद देखो ये डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन और बड़ा होता है, और ये मेरे पास फाइनली कि मतलब एक तरह से ये मैच्योर टाइप का एम्ब्रियो। तो एक एक, एम्ब्रॉयड। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो ना सर। तो सर ये एक्चुअली ना ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखेंगे। ये डायग्राम जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये डायग्राम को ऐसे याद रखना है। जाइगोट बड़ा होता है, ये इस तरीके से कीड़े मकोड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब गोल गोल। फिर ये हार्ट शेप बनता है और फिर पूरा पूरा मुड़ जाता है ऐसे। और इसके 2 कॉटिलडॉन है। देखो ये वाला पोर्शन पिलम्यूल सर है, फिर और चलेगा। एक सेकेंड, ये रेडिकल है। रेडिकल आगे जाके क्या देगा? ये मुड़ जाएगा रेडिकल ऐसे, आगे जाके रूट देगा। रूट देगा। और रूट। पिलम्यूल आगे जाके क्या देगा? शूट। भाई शूट। जाइगोट है ना, ये मैच्योर जाइगोट, मतलब जाइगोट एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो आया है। तो ये एम्ब्रियो ही तो आगे जाके सीड के अंदर से रूट और शूट निकालेगा। जब तुम कहते हो सीड जर्मिनेट हो गया है, तो सीड जब हाँ हाँ जर्मिनेट हाँ। होगा तो सीड जर्मिनेट होने के बाद रूट और शूट ही तो निकलती है। यस ये सर। तो यस सर। शूट कहाँ से निकल के आ रही है? पिलम्यूल से। और रूट कहाँ से निकल के आती है? रेडिकल। रेडिकल से। रेडिकल से। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को स्ट्रिक्टली, ये डायग्राम सब लोगों ने अपनी कॉपी बना लिया, एक रफ डायग्राम बनाओ, क्योंकि इस डायग्राम के साथ सर कोई भी बना लिया रख तो। ये डायग्राम तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा याद रखना है। ठीक है, तो इस डायग्राम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, अच्छा इसके 2 कॉर्डिडॉन है, ठीक है, लेकिन अगर ये मोनोकॉट होता, एक चीज याद रखना, हर्ट नहीं होता अगर ना हार्ट से। अगर मोनोकॉट होता तो बीच में कट नहीं होता। तो हम्म। मोनोकॉट के अंदर एक ही कॉर्डिडॉन का मतलब होता है, जैसे पीनट खाते हो, पीनट, मूंगफली, हाँ। हाँ मूंगफली खाते मूंगफली। हो मजा आता है ऐसे। तो वो 2 कॉर्डिडॉन होते हैं। तो अगर तुम ऐसे ही मान लो वो खा रहे हो गेहूं, गेहूं के अंदर 2 होते हैं, गेहूं। एक ही होता है गेहूं? एक ही होता है। गेहूं का तो एक। एक ही सर होता है, 2 गेहूं। होते हैं। अच्छा, एक। गेहूं 2 हिस्सों में कट जाता है आसानी से, सर जैसे बीच मूंगफली। में ऐसे, बीच निशान में डिप्रेशन बीच नहीं में, होता सर गेहूं? बीच में कट होता है, कट होता है, लेकिन वो वैसा कट नहीं है जो यहाँ का कट है। मूंगफली का कट जो होता है वो 2 हिस्सों में तोड़ देता है उसे। ऐसे हाँ। गेहूं का कट क्या उसे 2 हिस्सों में तोड़ देगा? नहीं। तो वो एक कॉट है, तो वो मोनोकॉट है। ठीक है, गेहूं ओके। इज अ मोनोकॉट। तो गेहूं वाह। जो है वीट, तुम चुप रहो साहिल। तो अगर ये एक 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 ही मोनोकॉट है, अरे स्वास्थ्य चली गई क्या? अच्छा, तो वो मोनोकॉट है, ध्यान रखना। तो मोनोकॉट के अंदर जो एक कॉर्डिडॉन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्कॉटेलम से। प्लीज से इट, स्कॉटेलम। 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 मोनोकॉट के अंदर जो कॉटिल। मोनोकॉट के अंदर जो कॉटिलिडॉन होता है उसका क्या नाम होता है? स्कॉटेलम। स्कॉटेलम। स्कॉटलम, ठीक है, SCUTELLUM। तो स्कॉटेलम इसका नाम होता है। तो मैं एक, अच्छा एक चीज ध्यान रखना सारे बच्चे, इसमें किसी को भी कोई डाउट है? एवरीबडी, ये डायग्राम सबने बना लिया है? यस सर। तो अब मैं तुम्हें एक बार डाइकोट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, वो तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि 2 टाइप के रीजन आएंगे, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। तो ये चीजें तुम लोगों को ध्यान, देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर एक तरह से, ये वाला, ये राइट साइड। हाँ सर। तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, रेडिकल जो रूट देगा, प्लिम्यूल जो आगे जाके शूट देगा, और ये 2 कॉटिलिडॉन देख रहे हो इधर की साइड, 2 कॉटिलिडॉन है ये। और ये हाइपोकोटाइल, ये एक रीजन है, अभी एक लाइन में लिखवाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओके। ये डायग्राम है किसका? डाइकॉट का। और डाइकॉट, डाइकॉट। डाइकॉट क्या होता है? एम्ब्रियो या फिर कुछ और? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसी तरीके से एक मोनोकॉट दिखाया तो मैं, देख रहे हो इधर की साइड, ग्रास, ग्रास का मतलब होता है मोनोकॉट। देखो यहाँ पे ये स्कॉटेलम लिखा है, तो ये सर इस, एक डाउट था। एक सेकेंड एक सेकेंड, तो ये इस स्कॉटेलम का मतलब क्या है? सर मोनिकॉटिलेडन का जो। कॉटिल कवरिंग है मतलब ये। हाँ उसको हम कहते हैं ना। कवरिंग, कॉटिलिडॉन जो होता है। आउटर आउटर कवरिंग को बोल। कॉटिलिडॉन। कॉटिलिडॉन वही तो क्या है। सर तो उसका फंक्शन। मोनोकॉट का जो कॉटिलिडॉन होता है वो स्कॉटेलम रिप्रेजेंट करता है। यस सर।
और हाँ सर, जो वही तो। डाइकॉट के अंदर कॉटिलिडॉन होता है उसको कॉटिलिडॉन ही बोलते हैं। ओह ठीक है, हाँ कुछ बोल रही थी वैष्णवी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने अभी बोला कि ये एम्ब्रियो है ना? बोला तो था। अरे हाँ हाँ, आगे तो बोलो। सर तो सर ये एम्ब्रियो कैसे हुआ? सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है ना? सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और ये पूरे के पूरे 2 एम्ब्रियो है तुम्हारे सामने। हाँ, हाँ, तो मोनोकॉट होगा तो राइट वाला है, डाइकॉट वाला होगा तो ये लेफ्ट वाला है। तो तुम्हें डाउट तो क्या उसके है? अंदर की बात करो ना कि सीड के अंदर होगा। ए यही। मैम ओवरी जो होती है वो फ्रूट बन जाती है, उसके अंदर ओव्यूल होता है, वो मतलब ओवरी जो तो होती है, सॉरी सीड के सॉरी अंदर सॉरी, होता है ना? ओवरी जो होता है वो फ्रूट बन जाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो सैक होता हाँ है और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है हमारे पास, वो जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट हाँ आगे जाके ये दोनों में से कोई भी एक चीज बना हाँ। सकता है। अगर वो मोनोकॉट है तो राइट वाला, अगर वो डाइकॉट है अच्छा, तो लेफ्ट वाला। ठीक है, तो सीड के अंदर होता है ये सब स्ट्रक्चर, ठीक क्योंकि है। ये मैच्योर एम्ब्रियो है। सीड के अंदर एम्ब्रियो है, ये इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यस सर। सर सर ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, देखो एक ना मेरे पास होता है रेडिकल और एक मेरे पास होता है प्लिम्यूल। तो मोनोकॉट के अंदर ना एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, फॉलिशियस लेयर बोलते हैं इसे, प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। तो एक प्लिम्यूल, देखो कोलियो कोलियो तो है ही है, कोलियो कोलियो। तो अगर रेडिकल है तो ये बन जाती है कोलोई रीजा, आर आर। तो कोलोई रीजा देख रहे हो, प्रोटेक्टिव लेयर सी, रेडिकल को कवर करने वाली। और ऐसी ये प्लिम्यूल है, तो प्लिम्यूल को कवर करने वाली, मैंने बोला कोलियो तो रहता ही है, तो ये पी से मतलब प्लिम्यूल, तो कॉलियोप्टाइल। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मोनोकॉट के अंदर प्लिम्यूल को कौन सी लेयर कवर करती है? कोलोई। कोलियोरिजा। कोलियोरिजा। लो गधे बच्चे, कोलियोप्टाइल। अभी मैंने बोला प्लिम्यूल पी, तो कोलोई रीजा क्यों बोल रहे हो? अरे गांव से गल, आए हो क्या? अबे गलती तो निकल गई मेरे मुंह से। कोलियो कोलियो तो रहता ही है, अगर प्लिम्यूल है तो कोलियो पटाइल, पी पिटाइल। और अगर रेडिकल है तो पिटाई। रीजा रीजा। कोलियोरीजा। तो रेडिकल की लेयरिंग, रेडिकल सर की जो एक बार सर लिखवा देना सर, बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सुनो वैष्णवी। हाँ सर, एम्ब्रियो लिख के लिया। अंदर 2 रीजन होते हैं, प्लिम्यूल और रेडिकल। ठीक है, हाँ, रेडिकल आगे एक जाके शूट में पिंपली मिल। हाँ, रेडिकल का ठीक मतलब है। आर का मतलब रूट, प्लिम्यूल का मतलब रूट। शूट। वाओ। मोनोकॉट के अंदर इस प्लिम्यूल और रेडिकल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, तो कोलियो नाम दिया गया है लेयर को। अब कोलियो के बाद क्या बोलना है? देखो प्लिम्यूल पी से स्टार्ट होता है तो उसको तुम्हें बोलना है कॉलियोप्टाइल। प्लिम्यूल के ऊपर जो लेयर है कॉलियोप्टाइल। रेडिकल नीचे होता है रेडिकल, तो रेडिकल की लेयर को क्या बोलते हैं? कोलोइरीजा, आर आर कोलोई, कोलियो ठीक कोलियो। है, ठीक क्या है। कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर? हो एक छोटी गया, छोटी बच्ची को क्लियर हो उल्टी गया। आ गई, कह रही है ये कोई बात हुई? ये तो मुझे पहले से पता है। सर ठीक कौन सी है, छोटी बच्ची को आ गया वैसे? जब तुम छोटी थी तब की बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए तुम लोगों को याद रखना, ये डायग्राम तुम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि, तो ये जो मतलब ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यस सर। तो ये वाला। तो ये जो हमारे पास, बदतमीजी नहीं, तो ये जो हमारे पास एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो सबसे पहले क्या बनाएगा? प्रो एम्ब्रियो। यस सर। प्रो एम्ब्रियो का मतलब छोटा सा जो होता है, उसके बाद वो क्या बनाता है? गोल हीरो। गोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ज़ाबियो। उसके बाद वो अगर बदतमीज नहीं, अगर वो डाइकॉट है तो फिर वो क्या बनाएगा? हार्ट शेप, या फिर ट्रायंगुलर सर, पहले ट्रायंगुलर हाँ बनाता है फिर ट्राइंग, हार्ट एक्चुअली शेप एनसीईआरटी में बनाता है। अभी तुमने डायग्राम में ट्रायंगुलर देखा, बट एनसीईआरटी में ट्रायंगुलर का मेंशन नहीं है, बट यू कैन यूज इट इफ यू वांट। तो हार्ट शेप भी होता है और फिर लास्ट में बन जाएगा मैच्योर। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो। अच्छा, अगर वो मोनोकॉट है तो मोनोकॉट के कॉटिलिडॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्कॉटिलम। स्कॉटेलम से, राइट। अच्छा, अगर मैं स्कॉट, चलो मोनोकॉट के अंदर तो स्कॉटेलम हो गया उसका कॉटिलिडॉन, जो कि इसमें खाना होता है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, अगर प्लिम्यूल है तो प्लिम्यूल के ऊपर एक लेयर दी गई है, क्या नाम है? कोलियोपिटाइल। कोलियोप्टाइल। और रेडिकल के नीचे? कोलियोराइजा। कोलियोरीजा। कोलियोरिजा। हाँ, कोलोई रीजा, डबल आर आता है। ठीक है, रीजा। अब चुप हो जाओ तुम। ठीक है, अच्छा अब ना तुम लोगों को देखो एक चीज याद रखनी है सारे बच्चों को। यस सर। एक स्टेटमेंट है
और अच्छा। वो स्टेटमेंट ना तुम लोगों को जैसी वो स्टेटमेंट है उसको वैसा का वैसा ही याद करना है, ठीक है। तो अभी मैं वो चीज लिखवाऊंगा, तो वो चीज मेरे पास एक्चुअली दो रीजन बताती है, एक मेरे पास होता है एपिकोटाइल, एक मेरे पास होता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखेंगे। अच्छा उससे पहले एक सेकंड, उस रीजन के लिखने से पहले एक चीज और, कि ये हमारे पास एम्ब्रियो के बारे में तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरीके से ना मेरे पास एक डाइकोट एम्ब्रियो भी होता है। एक सेकंड एक सेकंड, अभी अभी तुमने देखा एम्ब्रियो के बारे में तुमने पढ़ लिया, लेकिन ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आगे जाके क्या बनाता है? अरे कौन है ये? तो ये एंडोस्पर्म बनाता है, राइट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुमने वो तो देखा ही होगा मेज ग्रेन, मेज भुट्टा, हाँ यस सर। भुट्टा। ठीक है। तो अब तुम्हें देखना है, मान लो कि अगर मेरे पास एक ये मेज ग्रेन का डायग्राम है मान लो, तो मेज के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। भुट्टा तो तुम खाते हो, मेज ग्रेन कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। तो ना उसका स्ट्रक्चर ना कुछ कुछ इस तरीके से होता है। सर आपने क्या बोला था मेज को? भुट्टा, सब कौन को भुट्टा बोलते हैं ना? हाँ। सब मेज मेज क्या को होता है? भुट्टा? मेज सर इज मेज व्हाट? मेज एक सेकंड, मेज इज व्हाट? सर कौन भुट्टा होता है ना? कौन भुट्टा होता है, मेज क्या होता है फिर? सर मेज वो मेज नहीं बताओ। पता सर, इसलिए कंफर्मेशन कर रही हूँ। मेज को मेज भी तो बोलते हैं उसी को सर शायद। मेज सीरियल, सर सीरियल ग्रेन होता है मेज। सीरियल ग्रेन तो एक सर कैटेगरी का सीधी सी नाम है। बात है, मेज मेज होता है, कॉर्न कॉर्न होता है, तुम बाकी चुप रहो, सर मेज तुमको नहीं को पता कुछ। कौन को मेज भी बोलते हैं, गूगल पे ऑफ तो लिखा हुआ है। कोर्स, गांव वाले हाँ हाँ बच्चे। हाँ, कब हुआ ये कौन नामकरण? को मेज भी बोलते हैं। स्वास्तिका ठीक है, आई नो दैट कि तुम कभी गांव नहीं गई हो, लेकिन अरे मैं एक सर अरे रिक्वेस्ट करूंगा मैया, कि आप एक बार गांव जाएं और वहां पे जाके गांव लोगों के लोगों से बात करें, वहां ठीक ना है। मेज ना बोलते, आपका आपका हम हार्दिक मेज ना बोलते। अभिनंदन। तुम चुप तुम चुप रहोगे रहो। साहिल? हाँ, अरे क्या तुम सीधे बोलो ना, तू चुप रहे। तुम हमसे तो कभी इतने रिस्पेक्ट से बात सर नहीं करी। ठीक है चलो ओके। तो ये हमारे पास क्या है, तुम चुप रहो साहिल, बदतमीजी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो रीजन होता है, तो ये हमारे पास है स्कॉटेलम। तो स्कॉटेलम क्या रिप्रेजेंट करता है? मोनोकॉटिल। सर मोनो मोनो स्क्यूटेलम ना, हाँ स्कॉटलम। स्कॉटेलम। गॉट ए लिटिल। अबे मोनो, मैं 10 बार बोल चुका हूँ एक ही चीज को, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। सर मोनोकॉटिलेडॉन। ठीक है, ये मेरे पास रेडिकल है, ये मेरे पास पिलम्यूल है। तो पिलम्यूल के यस ऊपर सर। वाले लेयर का नाम कॉलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। पक्का श्योर? यस यस सर। सर। तो ये कॉलियोप्टाइल है, तो ठीक, इसके नीचे क्या होगा? कोलियोरिजा। कोलियोप्टाइल। लो, कोलोरीजा। कितने गवार बच्चे हैं। कॉलियोप्टाइल के नीचे पिलम्यूल होगा ना। अच्छा सर सर ऐसे बोलिए ना, अरे तो यार। ये मेरे पास ये कोलोइरिजा है। अगर ये कोलोइरिजा है तो कोलोइरिजा के ठीक ऊपर क्या होगा? रेडिकल। अरे बस उल्टी हो जाएगी। रेडिकल। रेडिकल, ठीक है। यार मुझे उधर से पास। ठीक, क्या उल्टी दे दे? नहीं सर, कुछ क्या? और मार रहा हूँ, बोल। अच्छा मैंने कहा उल्टी हो जाए, कह रहा मुझे भी दे दे। बदतमीज हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, अब ये वाला जो है ये मेरे पास क्या है? एंडोस्पर्म। हमें दे एंडो, दो। तुम किससे बात कर रहे हो? मम्मी से। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये एंडोस्पर्म है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन भरा हुआ है। एक। तो देखो अब ना ये वाली ना एक लेयर है, जिस लेयर को हम बोलते हैं एलियोरोन लेयर। और ये एलियोरोन लेयर ना प्रोटीन से काफी रिच होती है, ये वाली जो कोने कोने में है। ध्यान रखना, ये भुट्टे का स्ट्रक्चर है, मतलब जो मेज ये तुम खाते हो। तो एलियोरोन लेयर है ये, और एलियोरोन लेयर जो होती है वो किससे रिच होती है? सर हाँ, एक ही पूछने थी। एलियोरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है, सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ये एवरीबॉडी। भुट्टे का है? हाँ, मेज मेज। तो इतना चीज सब, होती है इसमें? अरे हाँ भैया, हाँ हाँ, इतनी सारी चीज होती है, ठीक है खाते हो तो एवरीबॉडी। हमने कभी देखा ही तो नहीं। तो ये हमारे पास एलियोरोन लेयर है, जो कि एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म होता है। ये स्कॉटेलम, ये अब से कॉलियोप्लिम्यूल नहीं के खाऊंगा मैं। ऊपर कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के नीचे क्या होती है? कोलोइरेजा। बताते होंगे सारे। बस चुप हो जाओ। तो ओके। अब देखो देखो, अब जो एम्ब्रियो होता है, देखो इतना हिस्सा तो ये वाला पार्ट तो एम्ब्रियो है, इतना हिस्सा एम्ब्रियो है, और इतना हिस्सा जो है ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म का है। तो जरा बताना, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म पे डिपेंड करता है या एंडोस्पर्म एम्ब्रियो? कौन सा किसको यूज करता है? एंडोस्पर्म बेबी को यूज करता है, या जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म यूज करता है? एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को यूज करता है। वेरी गुड। तो एंडोस्पर्म बिल्कुल, को यूज तो करता इसका मतलब ये एंडोस्पर्म इस बेबी को खाना देगा कि भाई तुम बड़े यस हो, सर। क्योंकि मेन फ्यूचर तो तुम ही हो आने वाले। हम तो खाना है बस, हमें तो खा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? कि जैसे नारियल पानी है, तो वो जो नारियल पानी तुम पीते हो, नारियल पानी एक्चुअली में एंडोस्पर्म है। है। तो यस हाँ सर। एंडोस्पर्म है वो।
कुछ देर पहले पिया मैंने। हाँ, तो चुप हो जा तुम। तो वो जो एंडोस्पर्म है, तो वो नारियल पानी पूरा जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो है वो ले चुका है या तुम्हारे लिए उसने छोड़ दिया? खत्म। नहीं, सब पूरा यूज कर लिया उसने एंडोस्पर्म। मैम कैसी बातें सॉरी कर रही हो? सर, सॉरी, एक कुछ अगर यूज नहीं एंडोस्पर्म किया है, यूज कर चुका तो है तो फिर छोड़ दिया। तुम सर पी क्या रही हो छोड़ फिर दिया उसके? है सर, हाँ सॉरी, छोड़ ठीक दिया है, है। तुम लोग पी रहे हो ना उसका एंडोस्पर्म, यस हम्म। सर। तो इसका मतलब वो है नॉन बट ये एंडोस्पर्मिक। तो सर बहुत ज्यादा हो गया सर। नॉन एल्बुमिनस मतलब हाँ, नॉन एल्बुमिनस बोलो या नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक इसका बोलो। मतलब होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो तुम्हारे लिए उस एंडोस्पर्म को छोड़ देगा कि कोई बात नहीं मानव जाति तुम पियो, हम ऑलरेडी खुश है, हमें नहीं चाहिए, तो वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करता। तो नॉन एल्बुमिनस का मतलब क्या है कि वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, क्योंकि एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता। सर लेकिन एक होता है एल्बुमिनस। हाँ जो हाँ हाँ यूज करता है। हाँ सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो आज बोलो। तक इतना सोचा नहीं था कि ये सब भी इतने होते हैं। अब से नहीं पीऊंगा ना खाऊंगा भैया हो गया बेचारे। है तुम्हारा? नहीं नहीं, अगर तुम्हारे मन की बात करने का मन कर रहा है तो प्लीज बोल दो, सब कुछ एक साथ ही बोल दो। नहीं नहीं, आराम आराम से बोल, लेकिन टॉपिक आने तो धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो तुम्हें एक चीज ऐसी याद रखनी है, तो एक सेकंड यार, एक गलती हो गई, ध्यान रखना। क्या हुआ? एल्बो नॉन एल्बुमिनस का मतलब क्या है कि उसके अंदर है या नहीं है? नॉन एल्बुमिनस का मतलब है, ना 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 है ना एंडोस्पर्म उसके ना है। ना अंदर। ना, सुनो 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 एक सेकंड। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब पूरा का पूरा एम्ब्रियो उसे यूटिलाइज कर चुका है। ओह ध्यान नाइस। सुनना, एम्ब्रियो कंप्लीटली खा चुका है, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है? तो सर आपने उल्टा एम्ब्रियो क्यों बताया? गलती से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गई। तो तुम चुप रहो साहिल। तो सर इसको कुछ हो गया ना, हाँ, कुछ अब प्रॉब्लम ये होगा। नॉर्मली क्लास ले रहा था, आज ही पता नहीं इतना एक्साइटेड अलग लेवल का ओह चल रहा है। अच्छा, रील है। तो मैच्योर सर सीड, रोज ही रहता है सर वो ऐसा। मैच्योर सीड हाँ इन्हें थोड़ी विदाउट देखिए। एंडोस्पर्म। अगर किसी में एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो नहीं बचा है तो उससे तुम क्या बोलोगे? नॉन एल्बुमिनस और नॉन नॉन एल्बुमिनस। एंडोस्पर्मिक। और अगर किसी में बचा है हमारे लिए, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक। वेरी गुड, तो नारियल कौन सा हुआ? थैंक यू थैंक यू। नारियल कौन सा हुआ? एल्ब्यूमिनस नॉन और एंडो एल्बुमिनस। देखो, एल्ब्यूमिन। फिर से गड़बड़ एल्ब्यूमिन। कर रहे हो। स्वास्थ्य का क्या कर रही हो तुम? एल्ब्यूमिन। सॉरी सॉरी, एंडोस्पर्मिक हुआ ना, हाँ। एंडोस्पर्मिक का मतलब बचा हुआ है, क्या एल्बुमिनस पता बची कोई हुई है। डिफेक्ट होता हो। ठीक है, हाँ शट अप। ठीक है, याद रहेगा एवरीबॉडी? यस सर। ठीक यस है, यस तो सर। सर। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी और थैंक यू क्वेश्चन सर, मैं करेंगे खाने नेक्स्ट वाला क्लास हूँ। में। बाय बाय, सर टेक केयर। आप एक